हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी पर। आप सभी लोगों के कमेंट आ रहे थे। अभी तक मैं क्लास 10th की मैथ्स की इंग्लिश मीडियम वीडियो बना रहा था, तो आप बहुत से लोगों के इंग्लिश मीडियम वीडियो देख रहे थे। उन सभी लोग कमेंट आ रहे थे कि सर आप 10th क्लास की हिंदी मीडियम की मैथ्स ही बनाइए। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए हमेशा सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ। तो आपकी आवाज़ सुनकर यानी कमेंट सुनकर मैं आज से 10th क्लास की मैथ्स की हिंदी मीडियम की वीडियो बनाऊंगा। प्रॉपर फर्स्ट चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर तक आपकी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। पेपर तक की मार्च में या फरवरी में पेपर हो, पूरा आपको 1 से लेकर 15 चैप्टर करा दूंगा। पर मेरी बात एक इंपॉर्टेंट ध्यान सुनना, अपन पढ़ेंगे अध्याय 2। सर आपने तो अभी सिखाया था हमें कि फर्स्ट से 15 तक कराओगे। सर प्यारे बच्चों, जो अध्याय 1 है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी रटने वाला पार्ट है, वो थोड़ा समझने वाला पार्ट है, यानी थ्योरी है, उसमें लिखने वाला है। तो जो पहला वाला अध्याय है वो कुछ टाइम बाद कराऊंगा। यानी पहले अपन क्या करेंगे, सिंपल चैप्टर करेंगे, बाद में अपन करेंगे कटिंग चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, आज में स्टार्ट करेंगे बिल्कुल अध्याय 2 के साथ। आज का अपन अध्याय 2 का सीखेंगे परिचय। और डे कौन सा अपना फर्स्ट वाला, यानी दिन कौन सा अपना पहला वाला, उसका अपन सीखेंगे परिचय। तो अध्याय का नाम क्या है, बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद को किस तरह पहचाना जाता है। तो बहुपद को समझने से पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा बहुपद में क्या होता है, पद। तो पद क्या होता है, पद होता है तो बेजीय व्यंजक। तो बेजीय व्यंजक में क्या होता है, एक मैं नॉर्मल आपके से ले ली मैंने यहाँ कि यहाँ लिखा कि 2x लिखा, कितना लिखा, 2x लिखा। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, गुणांक और चर राशि दोनों आपस में गुणा करके मिलके बनते हैं। तो सर चर राशि गुणांक क्या होता है वो हमें आप सिखाइए। तो प्यारे बच्चों अब आप देखिए कि गुणांक और चर राशि क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जो गुणांक होता है ना, गुणांक में संख्या होती है, एक से लेकर अनंत तक संख्या होती है। एक से लेकर अनंत तक संख्या होती है, वो संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ये संख्या कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। ये संख्या कुछ भी हो सकती है गुणांक में। जो चर राशि होती है प्यारे, चर राशि होती है ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला होती है। तो ए से लेके जेड तक के यहाँ वर्णमाला में कुछ भी आ सकता है। अब मैंने आपसे नॉर्मली बोला कि 2 है तो 2 गुणांक एक चर राशि है। सर जो 2 है ना गुणांक है, क्यों 2 गुणांक है कि 2 क्या है, संख्या है, तो गुणांक कहलाएगा। अब मैंने आपसे बोला जो x है, सर वो x क्या है, गुणांक है कि चर राशि है। सर जो x है वो क्या है, चर राशि है। क्यों, क्योंकि ए से लेकर जेड तक के वर्णमाला में कौन आता है, x आता है, तो वो क्या होती है, चर राशि होती है। तो यही होता है, गुणांक और चर राशि दोनों बीच में आपस में क्या होते हैं, गुणा करके मिलते हैं। और बीच में कुछ ना हो क्या माना जाता है, इनके बीच में गुणा मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है प्यारे बच्चे, गुणा मान लिया जाता है। 2 × x है। अब जो x के चर राशि है, चर राशि में से घात भी ली जाती है। तो घात क्या होती है, घात में पूर्ण संख्या होती है। घात में मतलब पूर्ण संख्या आती है। जैसे 2 × x लिखा है, तो कभी आपके पास लिखा जाएगा x की घात 3। क्या लिखा जाएगा, x की घात 3। जो पूर्ण संख्या होती है वो भी क्या होती है अपने पास, 0 से लेकर कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। यानी जो पूर्ण संख्या अपने पास कहलाएंगी, पूर्ण संख्या वो अपने पास कहाँ से होती है, 0, 1, 2, 3, वो संख्या अनंत तक कहलाएंगी। कहाँ तक कहलाएंगी, अनंत तक कहलाएंगी। जो घात होंगी ना वो पूर्ण संख्या का ही भाग होगा। यानी जैसे मैंने आपसे बोला कि 2x की घात 3, 2x की घात 3, तो उसमें जो घात है ना, घात कुछ भी हो सकती है, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी हो जाता है। वो पूर्ण संख्या की घात होना चाहिए। 0 से लेके 1, 2, 3 अनंत तक संख्या होती है। तो ये एक नॉर्मली x की घात 3 क्या है, ये भी अपने पास क्या, चर राशि के भाग में ये। अब ये गुणांक है, तो गुणांक 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। जो चर राशि है ना, चर राशि में x तो आता है, इसकी घात कुछ भी आती है, पर वो चर राशि भी कहलाता है। जैसे x की घात 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो क्या होगी, अपने पास चर राशि होगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा चर राशि के साथ गुणांक का होना जरूरी है। जैसे मैं लिखा 4x लिखा, अब मैंने आपसे बोला कि x का गुणांक कितना है। सर हम बोल लेंगे कि x का गुणांक 4 है। तो x का गुणांक 4 कैसे है, तो एक से लेके अनंत तक कुछ भी संख्या होती है वो किस में आता है, गुणांक में आता है। तो 4 है, 4 किस में आता है, गुणांक में आता है, तो 4 का कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा।
अब मैंने आपसे ऐसे बोला कि नॉर्मल उदाहरण दिखा रहा हूं कि 5x की घात 2 बोला, तो सर x की घात 2 का गुणांक कौन कहलाएगा? तो सर x की घात 2 का गुणांक कौन कहलाएगा? 5 कहलाएगा। 5 का आपस में एक संख्या है। अब मैंने आपसे बोला कि 6x की घात 4 है, सर x की घात 4 का गुणांक कौन कहलाएगा? 6 कहलाएगा। क्यों? 6 क्या एक संख्या है। तो हमेशा ध्यान रखना कि चर राशि या संख्या का होना जरूरी है। अब मैंने बोला कि सर x का गुणांक बताओ, तो x का गुणांक यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो कुछ नहीं लिखा हो तो आप 1 मान लोगे, तो अब x का गुणांक कितना कहलाओगे? 1 कहलाओगे। तो आइयो आशा करता हूं कि अब गुणांक को चर राशि मतलब समझ में आया होगा और पूर्ण संख्या का मतलब समझ में आया हो। पूर्ण संख्या केवल मतलब इतना है कि जो यानी चर राशि घात कुछ भी हो वो पूर्ण संख्या में ही आना चाहिए, 0 से लेकर आना चाहिए, अनंत तक आना चाहिए, जब भी उसका पद कहलाएगा वो। ठीक है। अब क्या होगा? बहुपद में कुछ पद होते हैं, वो पद को रूपे में होते हैं। जैसे मैंने आपके पास लिखा कि 2x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस 3x, तो ये क्या हो जाए? पद होते हैं ना, वो प्लस और माइनस के चिन्ह के साथ आपस में जुड़ा होता है पद। जैसे मैंने आपसे बोला 2x की घात 3, ये क्या है? पद है। किसका जुड़ा? प्लस के साथ जुड़ा है। आगे कुछ ना मानते किसका? प्लस। 2x की घात 3 प्लस के साथ जुड़ा है, तो माइनस 4x की घात 2 ये माइनस चिन्ह के साथ आपस में क्या है? वो जुड़ा है। तो हमेशा याद रखना कि जो घात पावर होती है ना, यानी घात होती है, वो प्लस या माइनस चिन्ह के साथ आपस में जुड़ी होती है। अब क्या है? 3x प्लस 2 लिखा है, तो अब देखिए 2 है, तो 2 एक आपस में पद कहलाया क्या? सर अभी तो आपने बताया था कि हमेशा चर राशि के साथ गुणांक का होना जरूरी है, तो ये चर राशि के गुणांक है, तो केवल सर यहाँ जो 2 है तो 2 पद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो प्यारे बच्चों 2 पद कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? आपको रीजन बताता हूं। सर आपने बताया था कि चर राशि गुणांक हो जब ये को पद कहलाएगा, 2 तो अपने पास है पर x यहाँ कुछ अपने पास नहीं है, तो 2 पद कहलाएगा नहीं कहलाएगा वो आप समझो। देखो अब ये 2 लिखा है, कितना लिखा है? 2। अब मैंने इंटू मान लिया, x की घात 0 मान लिया, कितना मान लिया? x की घात 0 मान लिया, मन से मान लिया। तो 2 इंटू, जब भी x की घात 0 होती है, यानी 4 की घात 0 या 5 की घात 0, किसी भी घात 0 होती है, उसका आंसर कितना कहलाता है? 1 कहलाता है। तो x की घात 0 कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे इसका आंसर। तो 2 इंटू कितना होता है? 2 होता है। तो क्या होता है? जैसे x की घात 3 है, ये x की घात 2 है, ये x की घात 1 है, 2 भी एक आपस में क्या पद है, वो x की घात कितना मान लेंगे? 0 मान लेंगे। ये गणित घटते क्रम में है, 3 2 1, ये x की कितना कहलाएगा? 0 कहलाएगा। 2 भी क्या है? एक आपस में पद है, वो भी प्लस या माइनस चिन्ह के साथ आपस में जुड़ा होता है। 2 भी आपस में क्या है? एक प्यारे बच्चों पद है। अब क्या होता है प्यारे बच्चों? अब अपन सीखते हैं पदों के प्रकार। माने पदों के प्रकार को कैसे पहचाना जाता है, जब कोई सिंगल संख्या हो या डबल संख्या हो, 3 संख्या, तो पद को कैसे पहचाना जाता है। तो अपन लिखेंगे यहां पदों के प्रकार। क्या लिखा प्यारे बच्चों? पदों के प्रकार। अब आप ध्यान से बोर्ड पर देखना, जैसे मैंने लिखा है यहां 4x लिखा, यहां लिखा मैंने 4x की घात 2 लिखा प्लस 3x लिखा, यहां लिखा मैंने 3x की घात 2 लिखा, 5x लिखा और प्लस 4 लिखा। अब आप देखिए आप एक पद को कैसे पहचानते हो, 2 पद को कैसे पहचानते हो, 3 को कैसे पहचानते हो, 4 को कैसे पहचानते हो। देखो और नॉर्मल देखो, अब जब एक पद होगा उसको कहेंगे एक पदी। क्या कहेंगे उसको? एक पदी। अब कैसे कहेंगे बताऊंगा आपको। एक पद में क्या होता है, उसको एक पद ही कहा जाता है। केवल ये एक पद है। कितना पद है? केवल एक पद है, तो एक पद को कहा जाता है एक पदी। मैंने आपको सिखाया पद को पहचानना क्या होता है, वो प्लस और माइनस चिन्ह के साथ आपस में जुड़ा होता है, वहां पद को आपको पहचानना पड़ता है। या प्लस के साथ केवल एक ही पद है, एक पद को अपन एक होता है, एक को कहते हैं एक पदी। अब इसमें 2 पद है दूसरे वाले में, देखो एक पद जेरा और प्लस के बाद दूसरा पद जेरा, एक पद दे रहा है, एक पद दे रहा है, एक और एक कितने पद? 2 पद हो गए। तो 2 पद को कहा जाता है द्विपदी। 2 पद को क्या कहा जाता है? द्विपदी। 2 पद को कहते हैं द्विपदी। अब देखते हैं 3 पद। देखो एक पद जेरा, प्लस के बाद दूसरा पद एरा और प्लस के बाद तीसरा पद एरा। यहां चाहे प्लस हो चाहे माइनस से कोई मतलब नहीं है, मानेंगे चलो जी प्लस लिख रहा है, यहां प्लस किए गए माइनस आ जाए, क्या आ जाए?
प्लस की है माइनस है, तो अभी वो पद कहलाएगा। अब वो इतना पहचानना है, एक पद को एक पदी कहा जाता है, दो पद को द्विपदी कहा जाता है, एक दो तीन पद को कहा जाता है त्रिपदी। क्या कहा जाता है? त्रिपदी। तो यहां अपने पास कितना हुआ प्यारे बच्चों? ये त्रिपदी हुआ। तो इस प्रकार से पदों के प्रकार आपने देख लिए, एक को एक पदी, दो को द्विपदी और तीन को त्रिपदी। अब अपने पास पद वाले तो हो गए। अब आते हैं अपने घातों के प्रकार। कौन से आते हैं प्यारे बच्चों? घातों के प्रकार। घातों के प्रकार। जब घात होती है कि घात को कैसे पहचाना जाता है, तो प्यारा बच्चों जो भी सबसे ज्यादा घात होती है उसको कहा जाता है घात। तो कैसे कहा जाता है देखो, अब मैंने नॉर्मली यहां लिखा कि 6x की घात 2 माइनस 3x की घात 4 प्लस 5x प्लस 6 लिखा। तो प्यारे बच्चों अभी घात घटते क्रम में भी नहीं है ना बढ़ते क्रम में भी है। जैसे 2 4 कभी 1 आ गई, कभी यहाँ 0 आ गई। तो अभी क्या है, इसकी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है, तो पहले इसको अपन को जमाना पड़ेगा। सही से पहले इसको जमाएंगे, फिर अपन देखेंगे जो भी सबसे ज्यादा घात होती है उसको एक घात को क्या कहा जाता है, दो घात को क्या कहा जाता है, तीन घात को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले जो बड़ी घात होती है उसको लिखते हैं, फिर से छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी लिखी जाती है। जैसे 2 घात है, 4 है, फिर एक और लास्ट वाले कितना मानते हैं 0। तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 4 है। सबसे बड़ी घात कितनी है? 4 है। पर 3x की घात 4 किसका? माइनस का है। किसका है? माइनस का है। तो पहले अपन कितने लिख देंगे? माइनस 3x की घात 4। अब 4 की घात कौन सी आती है? कम वाली 3। तो 3 कहीं आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? 3 के बाद कम कौन सी होती है? 2। 2 आपको दिखाई दे रही है, 2 जी रही। आगे कुछ ना किसका मानते हैं? प्लस। तो प्लस कितना हो जाएगा? 6x की घात 2। अब 2 के बाद घात कौन सी आती? 1 वाली। तो 1 वाली घात जे रही, प्लस का 5x। जो संख्या होती है, संख्या को घात कितनी मान लेते हैं? 0 वाली मान लेते हैं। तो 1 के बाद कौन सी आती? 0 वाली, प्लस का 6। तो संख्या भी ये जम गई। अब ऐसे पहचानना, एक घात को क्या कहा जाता है, 2 को क्या कहा जाता है, 3 को क्या कहा जाता है। देखो जैसे मैंने आपके पास लिखा कि 3x लिखा, यह लिख दिया 3x की घात 2, 4x प्लस 6 लिख दिया, 3x की घात 3 लिख दिया, प्लस 4x की घात 2 लिख दिया, प्लस 3x लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, 4 लिख दिया। देखो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा जो घात होती है उसको देखते हैं। सबसे ज्यादा घात ये केवल यहां एक ही है। कुछ घात ना हो कितना मान लेते हैं? एक घात मान लेते हैं। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात कितनी है? 0 है। इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी कुछ कितना मान लें? 0 मान लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात जो पहले है, पहले सबसे बड़ी घात कितनी? 1 है। तो एक घात को अपन कहते हैं रेखिक बहुपद। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? एक घात को अपन कहते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? रेखिक बहुपद। अब आप देखो इसमें घात देखो ज्यादा कितनी है? 2 1 और 0। तो ज्यादा घात कितनी है? 2 घात हैं। 2 घात को कहा जाता है द्विघात। क्या कहा जाता है? द्विघात बहुपद। 2 घात को कहा जाता है द्विघात बहुपद। अब देखो इसमें ज्यादा घात देखो 3 2 1 0। तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 घात। 3 को घात कहा जाता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। तो इस प्रकार से अपन ने सीखा कि घातों के प्रकार। क्या सीखा प्यारे बच्चों अपन ने? कि सीखा घातों के प्रकार। और हमेशा याद रखना प्यारे, जो पद क्या होगा, पद में देखो जैसे यहां 6x लिखा है, तो यहां पद जब भी माना जाएगा जो x चर राशि है ना, इसे पूर्ण संख्या का भाग कुछ होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 से लेकर अनंत तक संख्या होना चाहिए। जैसे मैं लिखा यहां 6x की घात 3, तो पूर्ण संख्या में 0 से लेकर अनंत तक 3 आता है क्या? हाँ आता है सर। पूर्ण संख्या में 0 से लेकर अनंत तक होता है। तो x की घात में 3 पूर्ण संख्या में आता है क्या? 3 आता है। तो ये आपस में पद कहलाएगा। जैसे नॉर्मल मैं लिखा कि 4x की घात 22 लिखा, तो ये पद नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? जो x की घात 22 है तो पूर्ण संख्या में 0 लेके अनंत तक आता है। तो 0 से लेकर संख्या 1 2 3 कुछ भी आती है तो उसमें 22 आता है कि पूर्ण संख्या में नहीं आता, तो वो क्या कहलाएगा? अपने पास पद नहीं कहलाएगा। तो पद जब भी कहलाएगा तो उसमें क्या होता है? पूर्ण संख्या आनी चाहिए 0 लेके अनंत तक, तो जब भी वो पद कहलाएगा। तो इस तरह से अपन ने क्या सीखा? आज की वीडियो अपन ने सीखा परिचय। सीखा परिचय कि गुणांक चर राशि क्या होता है। इसमें नॉर्मल
कि पदों के प्रकार द्विपद कि एक पद, द्विपद, त्रिपदी क्या होता है। फिर अपन ने सीखा घातों के प्रकार को जमाना सीखा। फिर अपन ने लास्ट में सीखा कि पदों के प्रकार सीखे, किसी के घातों के प्रकार सीखे कि एक के बहुपद क्या कहा जाता है, द्विघात को क्या कहा जाता है, त्रिघात बहुपद को क्या कहा जाता है। लास्ट में सीखा कि पद कभी कहलाएगा जब पूर्ण संख्या का उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस तरह से अपन ने सीखा पार्ट यानी डे यानी दिन एक का सीखा अपन ने परिचय। तो कल नेक्स्ट अध्याय में मिलते हैं 2 1 के साथ, दिन 2 के साथ। थैंक यू।